बिगेस्ट फ्रॉड इन द इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम। जी हां, आज जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो भाई साहब बहुत ही कंट्रोवर्सी में रहे हैं पिछले कुछ टाइम में, और अब उनके रिगार्डिंग इस टाइम पर एक नई कंट्रोवर्सी निकल कर आती है। भाई साहब इमेजिन करो, लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरा एक धंधा है, मेरी एक फर्म है जिसकी वैल्यूएशन इस टाइम पर 1400 करोड़ 1400 करोड़ रुपीस है। मेरा एक बिजनेस है, मेरा एक स्टार्टअप है जो कि 1400 करोड़ पर वैल्यूड है। अब जाहिर सी बात है, इतनी सारी वैल्यूएशन है, इतनी बड़ी वैल्यूएशन है, तो मेरे पास बैंक अकाउंट में इन्वेस्टर्स के थ्रू काफी मोटी फंडिंग होगी, बहुत सारा बैंक में पैसा होगा अपने धंधे को ग्रो करने के लिए, बिजनेस को ग्रो करने के लिए, राइट। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई साहब उस 1400 करोड़ कंपनी का मैं मालिक हूं और मैं उस इन्वेस्टर के दिए हुए पैसे, वो फंडिंग के पैसे को मैं अपने ऊपर यूज कर रहा हूं, अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए यूज कर रहा हूं। उस पैसे से मैंने एक मर्सिडीज मेबैक खरीद ली, उस पैसे से मैं बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स में 80-80 हजार रुपए पर डे की बुकिंग कर रहा हूं। उस पैसे से मैं बहुत सारा लैविश लाइफस्टाइल लीड कर रहा हूं, और एट द सेम टाइम मैं अपने एम्प्लॉइज को, अपने 150 एम्प्लॉइज को सैलरीज नहीं दे रहा हूं, क्योंकि मैं उनको यह बोल रहा हूं कि फर्म के पास पैसा नहीं है। हाउ डज दिस साउंड? कैसा लगा सुनकर? क्या लगा कि भाई साहब सामने वाला फ्रॉड है, सामने वाला माफिया है, सामने वाला बैड बॉय ऑफ स्टार्टअप्स है? जी हां, यह न्यूज कुछ ऐसे ही होने वाली है, बड़ी अटपटी सी न्यूज है। एंड एक्चुअली इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम में ना इस टाइम पर चल भी कुछ ऐसा ही रहा है। गाइज, यू एक्चुअली हैव टू हियर दिस। इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखना, ताकि आपको पता चले कि भाई साहब आप जिन कंपनीज में काम कर रहे हो, जिन कॉर्पोरेट्स में काम कर रहे हो, जिन स्टार्टअप्स में काम कर रहे हो, जब आप ये न्यूज सुनते हैं ना कि स्टार्टअप को फंडिंग मिली, तो यू ऑल गेट ऑल हाइप्ड अप कि ऐसा होता है, वैसा होता है, इतना बड़ा स्टार्टअप, ये वो। बट रियलिटी ऑफ द इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम एक्चुअली थोड़ी सी बुरी है। इस वीडियो में आज बात करेंगे। राहुल यादव, जी हां, एक इंडिया के बहुत बड़े और बहुत रिनाउंड एंटरप्रेन्योर, जिसने एक कंपनी पहले बिल्ड करी थी जिसका नाम शायद से हम सब लोगों ने सुना हुआ है, काफी लोगों ने यूज भी करा हुआ है। कंपनी का नाम था हाउसिंग.com। जी हां, हाउसिंग.com राहुल यादव नाम के एक एंटरप्रेन्योर की ही कंपनी है। भाई साहब राहुल यादव के रिगार्डिंग एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी सामने निकल कर आती है। राहुल यादव इस टाइम पर ही वाज बिल्डिंग अ कंपनी, ही वाज बिल्डिंग अ स्टार्टअप्स, नाम था भाई साहब 4B नेटवर्क। अब इन्होंने 4B नेटवर्क्स को बिल्ड करने के लिए बहुत बड़े बड़े रिनाउंड इन्वेस्टर्स, जिसमें एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है इन्फोएज। इन्फोएज वो कंपनी है जो भाई साहब बड़ी बड़ी वेबसाइट्स ओन करती है, फॉर एग्जांपल Naukri.com। जी हां, वो इन्फोएज की ही कंपनी है। इन्फोएज कंपनी भी है, इट्स अ वेंचर कैपिटल फर्म एज वेल, वो और कंपनी में पैसा लगाता है। तो भाई साहब राहुल यादव नाम के इस एंटरप्रेन्योर ने, जिन्होंने पहले हाउसिंग.com भी बनाया था, इन्होंने अपना एक नया वेंचर स्टार्ट किया, नाम था 4B नेटवर्क्स। ये नेटवर्क भी कुछ उसी तरीके का था, ये कंपनी कुछ उसी डोमेन में ऑपरेट करती थी, बेसिकली ब्रोकर्स का नेटवर्क था इनका। अब इन्होंने अपनी स्टार्टअप को बिल्ड करते हुए बड़े बड़े इन्वेस्टर से बहुत सारा पैसा उठा लिया, बहुत सारा पैसा एक्यूमुलेट कर लिया, ठीक है। अब भाई साहब 280 करोड़ इनके बैंक से गायब हो जाते हैं। और भाई साहब जब इन्फोएज को पता चलता है, जब इनके इन्वेस्टर्स को पता चलता है कि हमने तो पैसा दिया था कंपनी को बिल्ड करने के लिए, कि आपने वो 280 करोड़ खर्च कहां पर करे, तो भाई साहब कंपनी बोलती है कि इनका एक फोरेंसिक ऑडिट करवाना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा ऑडिट फर्म, पता होगा आपको, डिलॉयट। इन्फोएज ने डिलॉयट को अपॉइंट किया कि भाई साहब इनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट कराओ, बताओ कि क्या चल रहा है कंपनी में, क्योंकि भाई साहब 280 करोड़ कंपनी का फंड गायब हो जाता है। राहुल जी एक लैविश लाइफस्टाइल लीड कर रहे हैं, मर्सिडीज चला रहे हैं, 80,000 रुपए पर डे के बोर्ड रूम्स में रुक रहे हैं, वो उन्होंने ताज में बुक करा हुआ था। और जबकि 150 एम्प्लॉइज, कंपनी का दावा यह है कि भाई साहब हमें तो कोई सैलरी नवंबर 2022 से हमें कंपनी ने सैलरी पे नहीं करी, ये बोलते हुए कि कंपनी के पास पैसा नहीं है। हाउ डज दिस साउंड? कितना वियर्ड साउंड कर रहा है कि मतलब अगर आप एक ऐसी स्टेट पर हैं कि आपके पास इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है, आपके पास इतना सारा पैसा पड़ा है, तो भाई साहब आप कितनी वैल्यू ऐड कर सकते थे इकोसिस्टम के लिए, कितना फायदा कर सकते थे अपने एम्प्लॉइज के लिए, अपनी टीम्स के लिए। बट दैट गाय एक्चुअली डिसाइडेड टू मैनिपुलेट द फंड्स इन सच अ वे कि इस टाइम पर 280 करोड़ कंपनी के गायब हो रखे हैं। कंपनी की 1400 करोड़ की वैल्यूएशन, उसका कुछ अता पता नहीं है कि वो कब कंपनी क्रैश हो जाए। इन्वेस्टर्स ने बोल दिया है कि हम इस कंपनी को राइट ऑफ कर रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि स्टार्टअप जीरो हो चुका, स्टार्टअप में मैनिपुलेशंस हो चुकी है। और इन्वेस्टर्स ने इनका एक फॉरेंसिक ऑडिट भी ऑर्डर कर दिया है कि इनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करके बताओ जरा कि इसमें चल क्या रहा है, क्या फ्रॉड चल रहा है, ताकि एटलीस्ट हम इनके ऊपर केस फाइल कर सकें। बट
हियर इज द कैच, डू यू थिंक दैट राहुल, अभी जितना मैंने स्टोरी बताया आपको क्या सुन के लगा राहुल यादव के बारे में, दैट गाय इज अ फ्रॉड, राइट, दैट गाय इज अ स्कैमस्टर। बट अगर आपको मैं बताऊं कि भाई साहब राहुल यादव एक बहुत बड़े जीनियस रह चुके हैं, हाउ वुड इट साउंड इतनी स्टोरी सुनने के बाद? और ये एक्चुअली में सच बात है। सिनेरियो ऐसा है भाई साहब, ये बंदा अपने कॉलेज के टाइम से स्टार्टअप्स बिल्ड कर रहा है, और भाई साहब ये बंदा आईआईटी, ही वाज एक्चुअली परस्यूइंग इंजीनियरिंग फ्रॉम आईआईटी, एंड भाई साहब बंदे ने लास्ट ईयर में आईआईटी ड्रॉप कर दिया क्योंकि इनको समझ आ गया था कि धंधे को कैसे बिल्ड करना होता है। इनफैक्ट इन्होंने अपने कॉलेज के टाइम पर भी एक वेंचर लॉन्च किया था, और वो वेंचर इतना बड़ा हो गया था कि भाई साहब आईआईटी को बोलना पड़ गया कि इस वेंचर को बंद करो, ये तो हमारा ही धंधा खा रहा है। वेंचर कुछ ऐसा था, एक स्टूडेंट की मेंटालिटी, वेंचर कुछ ऐसा था भाई साहब, वो बंदा कॉलेज के स्टूडेंट्स के नोट्स, सेकेंड हैंड नोट्स को अपनी वेबसाइट पर सेल आउट करता था, और वो कंपनी, वो धंधा इतना चल चुका था, इतना ट्रैफिक आता था, इतने नंबर्स आते थे कि आईआईटी को बोलना पड़ गया कि भाई साहब धंधा बंद कर, नहीं तो हमारा ही नुकसान हो रहा है। ऐसे में जब राहुल को ये समझ में आया कि भाई साहब आईआईटी का तो मुझे कोई ऐसा बेनिफिट नहीं मिल रहा, डिग्री की डिग्री है, नाम की डिग्री है, बंदे ने अपना आईआईटी लास्ट ईयर में आके ड्रॉप करा, एंड देन ही स्टार्टेड दिस कंपनी कॉल्ड एज housing.com। ही वाज बेसिकली फेसिंग अ लॉट ऑफ ट्रबल्स इन रेंटिंग अपार्टमेंट, सेलिंग अपार्टमेंट्स वगैरह वगैरह। इनको लगा कि मार्केट में बहुत बड़ा गैप है, जिसकी वजह से इन्होंने housing.com की शुरुआत करी। बट अगेन मेंटालिटी, भाई साहब आपको पता नहीं होगा, housing.com इनकी अपनी कंपनी से इनको निकाल दिया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से इनको निकाल दिया गया। क्यों? राहुल का भाई साहब जो उस टाइम पर बिहेवियर था, ही वाज वेरी रूड, ऐसा माना जाता था, ऐसा सुनने में आया था कि बंदा बहुत ज्यादा रूड था अपने एम्प्लॉइज की तरफ, अपने स्टाफ की तरफ, अपने इन्वेस्टर्स की तरफ। बंदे बेकार बेकार मैसेजेस भेजता था, बहुत रूडली बात करता था, बिहेवियर सही नहीं था, जिसकी वजह से बोर्ड ने इनको अपने उनकी ही कंपनी से निकाल दिया। लेकिन यहां पर एक और बहुत बड़ा गेम है, जब ये अपनी कंपनी से छोड़ के जा रहे थे, इनके पास कंपनी के शेयर्स तो थे, कंपनी से निकाल दिया, बट ही इज द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, राइट। तो इन्होंने अपनी 200 करोड़ की वेल्थ जो कि शेयर्स के फॉर्म में थी, वो अपने housing.com के एम्प्लॉइज में ही डोनेट कर दी। कितनी बड़ी बात है, मैंने बोला था ना, रिनाउंड एंटरप्रेन्योर है, ऐसे वैसे एंटरप्रेन्योर नहीं है। 200 करोड़ की वेल्थ इन्होंने बैक देन अपने एम्प्लॉइज में डोनेट कर दी कि भाई साहब मैं तो यंग हूं, मैं फिर से वेल्थ क्रिएट कर लूंगा, मैं फिर से स्टार्टअप बना लूंगा। और इन्होंने फिर से स्टार्टअप बनाया भी, जिसका नाम था 4B नेटवर्क्स, जो कि इस टाइम पर सिनेरियो में है, रडार में आ चुका है। भाई साहब क्या बोलोगे इस केस के रिगार्डिंग? मैं आपसे हमेशा बोलता हूं कि मुझे प्लीज कमेंट करके बताओ, बट यार क्या मतलब व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन इन द इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम? मैं यहां पर ना, जो मेरा अपना ओपिनियन है, मैं यहां पर यह बोलूंगा यार, इंडिया में ना जो मैंने देखा है, बहुत सारे ऐसे डिजर्विंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनको अपने नेटवर्क के कारण पैसा नहीं मिल पाता, क्योंकि वो किसी आईआईटी या आईएम से नहीं है। एंड देन देयर आर दीज पीपल हु एक्चुअली आर वेल फंडेड, जिनके पास नेटवर्क है, कनेक्शन है, हर चीज है, और वो उसका फायदा इतनी बुरी तरीके से उठा रहे हैं। प्लस यू लुक इन द एम्प्लॉइज साइड यार, 150 एम्प्लॉइज है, उनको दिख रहा है कि सामने वाला फाउंडर मर्सिडीज में घूम रहा है, 80,000 रुपए पर डे के होटल रूम्स बुक कर रहा है, और भाई साहब हमारी सैलरी नहीं दे रहा। और इस टाइम पर अगर आप देखोगे ना, मेजॉरिटी स्टार्टअप्स में यही चल रहा है, पीपल आर सिपिंग ऑल दोस कॉफीज, वाइन्स एंड शैंपेन सिटिंग इन देयर ऑफिसेस, और अगले दिन बोल दिया जाता है कि भाई साहब मास ले ऑफ्स होने वाले, कंपनी के पास पैसा नहीं बचा चलाने के लिए। व्हाट इज इवन गोइंग ऑन इन द इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम? कमेंट करके प्लीज मुझे बताओ आपकी क्या ओपिनियन है, जेन्युइन ओपिनियन। क्या लगता है आपको कि ये क्या चल रहा है इस टाइम पर इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में? प्लस व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस गाय? डू कमेंट एंड लेट मी नो।